सिटीजनशिप पार्ट नंबर 2 आर्टिकल 5 to 11 के अंदर आता है। इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होती है, कोई भी स्टेट सिटीजनशिप नहीं मिलती। जैसे अगर ये नहीं सपोज अगर कोई दिल्ली में रह रहा है तो सिर्फ दिल्ली की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, राजस्थान में रह रहा है राजस्थान की नहीं मिलेगी, उन सबको किसकी सिटीजनशिप मिलेगी, इंडिया की मिलेगी। जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। सिटीजनशिप में 6 बार अमेंडमेंट्स करी गई हैं, 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 एंड 2019। कुछ भी चेंजेस अगर इसमें करना है उसकी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट में भी स्पेशली होम मिनिस्टर के पास है। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप मतलब आपको सिटीजनशिप नागरिकता कैसे मिलेगी इंडिया की। बाय बर्थ मिल सकती है, बाय डिसेंट मतलब वंश के बेसिस पे मिल सकती है। सपोज आपके फादर इंडियन थे, मदर इंडियन थे तो भी मिल सकती है आपको। बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकती है, नेचुरलाइजेशन मिल सकती है, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी मिल सकती है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मीन्स सपोज इंडिया ने कोई कंट्री पर हमला करा और इंडिया जीत गई, अब वो एरिया जो है इंडिया का माना जाएगा, तो उसके अंदर जो लोग आएंगे वो भी उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। जैसे सिक्किम को एक्वायर करा था तो जो सिक्किम के लोग थे वो भी अब इंडियन ही हैं, क्योंकि इंडिया ने उस टेरिटरी को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, क्या आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है कुछ केसेस के अंदर। फर्स्ट केसेस है बाय रेन्यूकेशन। बाय रेन्यूकेशन मतलब अगर एक कोई भी पर्सन है, ठीक है, इफ़ अ पर्सन गिव अप हिज सिटीजनशिप, अगर वो अपनी सिटीजनशिप को गिव अप कर रहा है तो भी। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है, वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। अगर कोई भी इंडियन है कोई और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब अगर फ्रॉड करा है या एनिमी कंट्री की हेल्प करे वॉर के टाइम पे या फिर कुछ भी गलत काम किया तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। नेक्स्ट है इंडियन सिटीजन्स जो होते हैं वो तो एंजॉय करते हैं सारे राइट्स को, बट फॉरेनर्स भी कुछ राइट्स को एंजॉय करते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं 15, 16, 19, 29 एंड 30। ओनली सिटीजन, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन ही एलिजिबल हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, गवर्नर स्टेट्स, इन सब की पोस्ट पे वोट देने के, वोट देने का राइट इनके पास है। अगर आप कहो कि फॉरेनर के पास वोट देने का अधिकार है तो उसके पास नहीं होगा। नेक्स्ट है रेजिडेंट। रेजिडेंट एक वर्ड आता है, उसके अंदर आते हैं आपके सिटीजन और एलियन, ठीक है। और एलियन दो तरीके के होते हैं, फ्रेंडली और एनिमी। एलियन मीन्स फॉरेनर्स हो गए, एक फ्रेंडली फॉरेनर्स होते हैं जिन कंट्री के साथ हमारा संबंध अच्छा है, रिलेशन, तो फ्रेंडली हो गए, और जिनके साथ बेकार है वो कौन से हो जाएंगे, एनिमी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 5। अब आगे आपके आर्टिकल 5 to 11 स्टार्ट होंगे। फर्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 करता है सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना, ठीक है। अगर वो इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो इंडिया की नागरिकता उसको प्राप्त हो जाएगी। अब कंडीशंस क्या है देखते हैं। इंडिया में बॉर्न हुआ है, पेरेंट्स इंडियन है, या फिर इंडिया में रह रहा है कम से कम 5 साल 26 जनवरी 1950 से पहले, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 5 कहता है अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 6 आता है। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है, पीपल जो माइग्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान से इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया आए क्या तो ये 19 जुलाई 1949 से पहले या आफ्टर, इन दोनों की बात है, ठीक है। अगर तो वो उससे पहले आए तो वो ऑटोमेटिकली उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, बट अगर वो इस डेट के बाद आए तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को 6 महीने इंडिया में स्टे कर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 है इंडियन से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से इंडिया गए। आर्टिकल नंबर 6 और 7 तो सेम लगते हैं बट ये डिफरेंट है। आर्टिकल नंबर 6 में क्या होता है, पाकिस्तान से इंडिया आए। अब इंडिया आर्टिकल नंबर 7 में क्या हो रहा है, पाकिस्तान से इंडिया तो आ रहे हैं
बट एक कंडीशन आ गई कि पहले आप इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से इंडिया वापस आए, ठीक है। अगर आप मूव करते हो पाकिस्तान को तो आपको इंडियन सिटीजनशिप खो देते हो, बट अगर आप वापस आते हो, ठीक है, तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। अगर आप 1 मार्च 1947 से पहले आए हो, 6 मंथ आपको स्टे करके यहाँ पर सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 8 NRIs के लिए है, ठीक है। कोई भी पर्सन जो इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है, पर वो या फिर उसके कोई पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो अपने आप को इंडियन सिटीजनशिप के अंदर रजिस्टर करवा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है, अगर एक पर्सन दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप जो होती है वो नहीं रहती, वो हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 कहते हैं एनीवन हु इज़ अ सिटीज़न, कोई भी अगर सिटीज़न है वो सिटीज़न तब तक ही रहेगा इंडिया का जब तक वो रूल्स को वायलेट ना करते जो प्रेसिडेंट ने बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इलीगल वर्क करते हो बाहर किसी के साथ, कंट्रीज़ के साथ, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल नंबर 10 में लिखा है आप सिटीज़न तभी तक माने जाओगे जब तक आप कोई भी लॉ को वायलेट नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 11, लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस पार्ट, क्या कहता है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी वो प्रोविज़न बना सकती है एक्विजिशन या फिर टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है। मतलब सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे ख़त्म होगी, इससे रिलेटेड कोई भी अगर हमें रूल बनाना है, कोई भी हमें प्रोविज़न बनाना है, तो वो उसके राइट किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमारा सिटीजनशिप टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।